सो हे गाइस, दिस इज देवेंद्र मिश्रा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सारथी। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करेंगे और बारीकी से समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने पैसा लगाया बिजनेस में, हमने माल खरीदा, हमने माल बेचा, हमने लोन लिया, हमने लोन रीपे किया, हमने पंखे खरीदे, हमने चेयर खरीदी। तो ये जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होंगे सबके दो इफेक्ट होते हैं, दो इम्पैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ₹1,00,000 लोन लिया, ठीक है। तब इस ट्रांजैक्शन के भी दो इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो जब हमने लोन लिया तो हमारे पास क्या आ रही है, जब लोन लेंगे तो पैसा आएगा, पैसा मतलब कैश आ रहा है एक तरह से। तो पहला क्या हो गया, कैश आया, ठीक है, पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा, लोन लिया हमने तो लोन रीपे करने की हमारी लायबिलिटी भी आ गई। तो दूसरी इम्पैक्ट क्या आ गया, लोन को रीपे करने की लायबिलिटी, ठीक है। तो दूसरा इम्पैक्ट लोन खड़ा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने माल खरीदा, ठीक है, गुड्स परचेज 50,000 का मान लो। तब इस ट्रांजैक्शन के भी दो इफेक्ट होंगे। कैसे, गुड्स परचेज, माल खरीदा तो माल आया हमारे पास, गुड्स आए, पहला इम्पैक्ट तो ये हो गया। दूसरा इम्पैक्ट क्या हो गया कि माल जब हमने खरीदा तो कुछ तो दिया होगा, तो पैसे दिए। दूसरा इम्पैक्ट हो गया, कैश गया, पैसे गए, ठीक है, कैश। सेम वे हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फर्नीचर परचेज्ड 20,000, फर्नीचर खरीदा। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया हमारा, पहला इम्पैक्ट तो ये हो गया, फर्नीचर। दूसरा इफेक्ट क्या हो गया कि जब फर्नीचर खरीदा तो कुछ तो दिया होगा, या तो कैश दिया होगा या फिर उधार में, मान लेते हैं कि कैश में खरीदा। तो दूसरा इम्पैक्ट क्या हो, कैश। तो हम देख रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बिजनेस में सबके दो इम्पैक्ट हो रहे हैं। पहला क्या था, लोन लिया, लोन में क्या था, लोन लिया तो कैश आएगा। दूसरी क्या, लायबिलिटी खड़ी होगी लोन की, ठीक है। माल खरीदा तो माल आया, दूसरा इम्पैक्ट क्या हो गया, कुछ गया, कैश गया। सेम वे फर्नीचर खरीदा तो क्या हो गया, फर्नीचर आया, और दूसरा इम्पैक्ट क्या हो गया कि पैसा गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आप सोचोगे उसके दो इफेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। अब ये समझने की जरूरत है हमें कि जो दो इफेक्ट हैं या फिर दो जो अकाउंट हिट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैश का, लोन का, गुड्स का, फिर कैश का या फर्नीचर का, कैश का, जो भी अकाउंट दो हिट हो रहे हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होंगे। ये तीन कैटेगरी के अंदर आएंगे। कैसे, वो तीन कैटेगरी क्या है, या तो एसेट होगा, या तो लायबिलिटी होगी हमारी, या तो इक्विटी होगा। एसेट, या तो एसेट होगी, वो अकाउंट जो दो हमारे हिट होंगे वो तो या तो एसेट होंगे, या लायबिलिटी होगी, या फिर इक्विटी होगी। वैसे मैंने अपने पहले वीडियो में एसेट और लायबिलिटी की मीनिंग समझाया हुआ है, बट फिर से बता देता हूँ। एसेट क्या है, जो भी प्रॉपर्टी बिजनेस ओन करेगी। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर प्रॉपर्टी के पास, बिजनेस के पास फर्नीचर है तो फर्नीचर क्या है, एसेट होगी। क्यों, क्योंकि बिजनेस की प्रॉपर्टी है। लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप क्या है, बिजनेस की एसेट है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी है ना वो। दूसरा सेम वे, अगर बिजनेस में कैश रखा हुआ है तो कैश भी तो बिजनेस का ही है, तो वो भी प्रॉपर्टी होगी, तो वो भी हमारा एसेट होगी। सेम वे हमने जो एक रूम, जो हम जिस हॉल पे हम बिजनेस कर रहे हैं वो हॉल भी तो एक तरह से प्रॉपर्टी होगी बिजनेस की, तो वो भी हमारा क्या हो गया, एसेट होगी। अब एसेट समझ में आ गई, जो भी प्रॉपर्टी बिजनेस की होगी वो एसेट होगी। अच्छा, माल खरीदा हमने किसी से, तो माल जो आया, गुड्स जो आए, वो भी तो एक तरह से हमारी एसेट है। क्यों, क्योंकि बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो, उस पर हमारा हक है, ठीक है। सेम वे लायबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में क्या है कि जो भी अमाउंट, जो भी पैसा बिजनेस दूसरों का लग रही है, द अमाउंट दैट अ बिजनेस ओज टू अदर्स इज लायबिलिटी। मान लो हमने लोन लिया, अब लोन क्या हो गया, दूसरों को हमें लौटाना पड़ेगा, तो हमारी लायबिलिटी हो गई। सेम वे हमें उधार में माल खरीदा,
तो जिससे उधार में माल खरीदा, जो क्रेडिटर हुआ हमारा, तो वो भी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों को देना है। तो लाइबिलिटी क्या है? द अमाउंट दैट अ बिजनेस ओज टू अदर्स। ठीक है। तीसरी बात आती है इक्विटी। इक्विटी समझते क्या है? इक्विटी अभी इतना समझ लेते हैं हम कि जो भी पैसा ओनर लेके आएगा, ओनर जो पैसा लाता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल प्लस बिजनेस जो भी प्रॉफिट या लॉस कमाएगी, प्रॉफिट या लॉस जो भी बिजनेस में होगा वो भी इक्विटी का पार्ट है। ठीक है। प्रॉफिट और लॉस। तो हमने इन तीन चीज़ों को समझ लिया कि इधर एसेट होगा, जो भी ट्रांजैक्शन के जो दो इफेक्ट होंगे उनमें या तो एसेट हो आएगी, एसेट जाएगी, या तो फिर लाइबिलिटी होगी, या फिर इक्विटी का पार्ट होगा। इतना समझ में आया मैं? अब इन तीनों एग्जांपल में इन अकाउंट्स को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। कैश, मैंने अभी बताया कि कैश जो बिजनेस का कैश होता है वो उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो क्या होगी? एसेट। लोन, लोन क्या है? रीपे करना है, दायित्व हो गया हमारा। बिजनेस इज ओइंग टू अदर, है ना, तो ये क्या हो गया? हमारी लाइबिलिटी होगी। सेम वे गुड्स, जो माल खरीदा हमने, गुड्स प्रॉपर्टी होगी बिजनेस की, क्योंकि हमने खरीद लिया, तो ये क्या है? हमारी एसेट। कैश, कैश क्या है? एसेट, ऊपर बात की हमने। फर्नीचर, फर्नीचर भी तो एसेट है, हमने फर्नीचर खरीद लिया तो बिजनेस में यूज तो करेंगे उसका। फर्नीचर क्या है? एसेट। सेम वे कैश, कैश तो एसेट ही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बात की है इक्विटी की, है ना, तो इक्विटी का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ओनर इंट्रोड्यूस्ड ₹1 लाख इन बिजनेस। ठीक है। ओनर ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। ओनर जो भी पैसा लगाए वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है, कैपिटल। तो इस ट्रांजैक्शन के भी दो इफेक्ट होंगे। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसके दो इफेक्ट होंगे, इतना हमें क्लियर करके चलना है। ठीक है। तो ये ओनर ने पैसा लगाया 1 लाख बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। तो इसमें दो इफेक्ट क्या हो गए? एक तो जब पैसा लाया 1 लाख रुपए तो क्या हो गई? कैश। दूसरा इम्पैक्ट क्या हो गया? कैपिटल, बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई, क्योंकि ओनर जो भी पैसा लगाएगा वो कैपिटल कहलाएगी। ठीक है। तो दो इफेक्ट इसके भी हो गए। तो इसमें इक्विटी भी पार्ट प्ले कर रही है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस का सोचोगे ना, कोई भी सोच लो, वो उसके दो इफेक्ट होंगे, और उन दो इफेक्ट में वो जो इफेक्ट होंगे या दो अकाउंट जो हिट होंगे वो इधर एसेट होगी और लाइबिलिटी होगी और इक्विटी का पार्ट बनेगी। ठीक है। इतना समझ में आ गया हमें। अब कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। पहला, ओनर इंट्रोड्यूस्ड ₹2 लाख इन बिजनेस। ठीक है। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर उसके इफेक्ट समझेंगे। ठीक है। गुड्स वर्थ ₹50,000 परचेज। ठीक है। तीसरा, फर्नीचर ₹10,000 परचेज्ड। ठीक है। चौथा, माल बेचा, मान लो गुड्स सोल्ड ₹20,000। पांचवा, लोन टेकन ₹1 लाख। छठवा, 1 इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन पेड। 1 इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन पेड। ठीक है। कितना रुपए? 1 लाख, 1 लाख का लोन लिया था, मान लो पहली इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपए की पे कर दी हमने, 20,000। ठीक है। ये कुछ ट्रांजैक्शन हो गए हमारे, समझते हैं। ठीक है। इनके सबके इफेक्ट देखते हैं।
ओनर ने 2 लाख रुपए लगाया तो क्या, एक तो कैश आया होगा हमारे पास 2 लाख रुपए, दूसरा क्या होगा इम्पैक्ट, कैपिटल बढ़ गई होगी बिजनेस की। ओनर जो भी पैसा लगाएगा वो कैपिटल कहलाएगी, ठीक है। उन्हें 50,000 के गुड्स खरीदे, एक तो क्या हो गया गुड्स या फिर इन्वेंट्री कहते हैं इन्वेंट्री। दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका कि 50,000 में खरीदा ना, तो 50,000 रुपये कैश क्या होगा, ठीक है। फर्नीचर 10,000 रुपये का खरीदा, तो फर्नीचर क्या है, एक तो फर्नीचर आया होगा हमारे पास, एसेट आई होगी हमारी। दूसरा फर्नीचर खरीदा तो कैश क्या होगा, ठीक है। माल बेचा कैश आया होगा हमारे पास, माल बेचा तो दूसरा इम्पैक्ट क्या है कि जब माल बेचा तो माल गया भी, तो जो इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी थी, जो गुड्स पड़े थे वो गया, तो दूसरा इम्पैक्ट गुड्स पे गया, हमारे गुड्स को मैं इन्वेंट्री लिख रहा हूँ, ठीक है। लोन लिया, एक तो लोन खड़ा हो गया, ठीक है। दूसरा पैसे आए होंगे ना लोन लिया तो, कैश या फिर बैंक जो भी है। लोन की एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो पहला इम्पैक्ट किस पे गया, लोन पे, लोन कम हो जाएगा उतने अमाउंट से। और दूसरा इम्पैक्ट क्या है, पैसे गए होंगे ना जब लोन रीपे किया, तो कैश, ठीक है। अब इनको हम कैटेगराइज कर देते हैं, हर अकाउंट या तो एसेट होगी या लायबिलिटी होगी या इक्विटी का पार्ट बनेगा, जैसा हमने सीखा था, ठीक है। तो इनको कैटेगराइज कर लेते हैं, कैश हमारी एसेट है, कैपिटल इक्विटी का पार्ट है। इक्विटी में क्या आती है, दो चीज़ें, हम इतना समझ लेते हैं, इक्विटी में दो चीज़ें आती हैं, कैपिटल और जो भी प्रॉफिट या लॉस हो बिजनेस का फिलहाल के लिए, ठीक है। गुड्स इन्वेंट्री, जो माल आया वो हमारी प्रॉपर्टी होगी, तो एसेट, कैश एसेट, फर्नीचर एसेट, फर्नीचर खरीदा वो हमारी एसेट है ना, कैश एसेट, इन्वेंट्री माल एसेट, कैश एसेट ही था हमारा, लोन दूसरे का हमने लोन लिया तो लोन हमें रीपे करना पड़ेगा ना, हमारी लायबिलिटी हुई, दायित्व हो गया, लायबिलिटी, कैश एसेट, लोन क्या थी हमारी, लायबिलिटी, कैश क्या है, एसेट, ठीक है। तो ये हमारा ये हम समझ गए। अभी तक हमने इतना समझा कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं उनके दो इफेक्ट होते हैं, दो अकाउंट हिट होते हैं, और वो जो दो अकाउंट हिट होंगे वो 3 कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, इधर इट विल बी अ एसेट और इट विल बी अ लायबिलिटी और इट विल बी अ इक्विटी मतलब कैपिटल या फिर जो भी प्रॉफिट है, ठीक है। अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, एक तरफ लिख देते हैं हम एसेट, ठीक है, दूसरी तरफ हम लिख देते हैं क्या, लायबिलिटी और कैपिटल, इक्विटी, ठीक है, इक्विटी। हम लायबिलिटी इक्विटी साथ में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो कैपिटल होती है ओनर की, जो ओनर पैसा लगाता है वो भी एक तरह से कंपनी की दायित्व ही होती है कि ओनर अगर पैसा लगा रहा है तो बाद में वो क्यों पैसा लगा रहा है बिजनेस चलाने के लिए, क्योंकि वो पैसा रिकवर भी करना है ना उसे। बिजनेस में कोई पैसा फंसाएगा तो किसी एक्सपेक्टेशन से कि वो पैसा वापस भी लौट जाएगा उससे, मतलब वापस बिजनेस से आ जाएगी। इसलिए मैं लायबिलिटी के साथ लिख रहा हूँ कि एसेट जो बिजनेस के हैं वो अलग चीज़ है, वो बिजनेस की प्रॉपर्टीज हो गई, बट जो ये लायबिलिटी या इक्विटी हो गई वो एक तरह से उसकी दायित्व है, लौटाना है। ओनर का पैसा जो लगाया ओनर ने वो भी एक तरह से लौटाना होता है बिजनेस को, तो वो हमारी इक्विटी होगी। इसलिए मैं साथ में लिख रहा हूँ लायबिलिटी इक्विटी और एसेट को एक साइड। तो इन ट्रांजैक्शंस में देखते हैं, ठीक है। पहला क्या था, ओनर ने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, तो इससे क्या हुआ, कैश बढ़ गया हमारा और कैपिटल इक्विटी हमारी आ गई, ठीक है, 2 लाख रुपए की। तो ये पहला ट्रांजैक्शन क्या था, 2 लाख हमारी एसेट साइड, कैश एसेट था ना, इसलिए 2 लाख इधर और 2 लाख इधर, ठीक है। ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या हुई, हमने 50,000 रुपये का माल खरीदा। अब इसमें क्या है,
जो माल खरीदा, गुड्स भी हमारी एसेट थी, और जो कैश गया, माल खरीदा तो पैसे दिए तो कैश गया, वो भी हमारी एसेट थी। तो अब क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन का, दूसरी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं कि 50,000 रुपये गुड्स के फॉर्म में आई एसेट, और 50,000 रुपये ही कैश के फॉर्म में चली गई। दोनों एसेट इफेक्ट हो रहे थे, एक तो गुड्स आया, दूसरा कैश चला गया, तो नील इम्पैक्ट क्या हो गया, नील, इम्पैक्ट नील हो गया दूसरी ट्रांजैक्शन के बाद भी। ठीक है, ये हो गई दूसरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तीसरी ट्रांजैक्शन, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, कैश गया। सेम वे यहाँ पे भी 1 लाख रुपए का फर्नीचर आएगा, 1 लाख रुपए ऐड होंगे, 1 लाख रुपए कैश से चला गया, एसेट साइड ही हो रहा है, तो ये भी 0। ठीक है, तीसरा क्या था, माल बेचा। चौथा ट्रांजेक्शन क्या है कि माल बेचा हमने, गुड्स सोल्ड 20,000 रुपये। तो इसमें क्या हो गया, जो माल बेचा 20,000 रुपये का, तो हमारी इन्वेंट्री एसेट साइड से 20,000 रुपये कम हो गए, कैश आ गया, तो 20,000 रुपये आ गए, तो इम्पैक्ट क्या हो गया, 0। ठीक है, पांचवा क्या हो गया, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं कि एसेट लायबिलिटी में क्या इफेक्ट आ रहे हैं हर ट्रांजैक्शन का। ठीक है, पांचवा क्या था, लोन टेकन 1 लाख रुपए, तो इससे क्या हो गई, 1 लाख रुपए का कैश आ गया, लोन बढ़ गया, 1 लाख रुपए की हमारे पास एसेट बढ़ गई, और लोन क्या थी, लायबिलिटी थी, हमने लिखा ना यहाँ पे, लोन क्या है हमारी, लायबिलिटी है ना, तो 1 लाख रुपए ये बढ़ गया। छठवा देखते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट लोन की हमने पे कर दी, 20,000 रुपये पे कर दी, तो 20,000 रुपये क्या, कैश कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगी, और 20,000 रुपये क्या, लायबिलिटी जो थी वो कम कर दी हमने, पे कर दी। ठीक, तो अब हम देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं अगर, तो जो एसेट है, पहले ट्रांजैक्शन के बाद एसेट कितनी थी, 2 लाख, लायबिलिटी कितनी थी, 2 लाख। दूसरी ट्रांजैक्शन हुई तो 50,000 का माल खरीदा, तो 50,000 माल आया, 50,000 कैश कम हो गया, तो एसेट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, लायबिलिटी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं, तो अभी भी 2 लाख। ठीक है, तीसरी ट्रांजैक्शन आई, 1 लाख रुपए का, 10,000 का था ना, 10,000 की फर्नीचर खरीदी, तो फर्नीचर आई, 10,000 रुपये का कैश चला गया, तो नेट इम्पैक्ट क्या हो गया, 0, ना एसेट पे ना लायबिलिटी। तो अभी भी क्या है, 2 लाख एसेट है, 2 लाख लायबिलिटी भी। ठीक है, चौथी ट्रांजैक्शन आई, हमने माल 20,000 का बेचा, तो अब क्या हो गया, 20,000 का माल चला गया, मतलब एसेट साइड दोनों इफेक्ट एसेट में हो रहे थे ना, कैश और गुड्स का, तो 20,000 रुपये का माल गया, 20,000 रुपये कैश आए, तो नेट इम्पैक्ट क्या हो गया, 0। एसेट अभी भी 2 लाख है, लायबिलिटी अभी भी 2 लाख है। पांचवी ट्रांजैक्शन हुई, 1 लाख रुपए हमने लोन लिया, 1 लाख रुपए कैश बढ़ गया, 1 लाख रुपए की लोन बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। इससे क्या पता चल रहा है, एसेट अब टोटल कितने होंगे, 2 लाख प्लस 1 3 लाख, लायबिलिटी कितनी होगी, 2 लाख प्लस 1 3 लाख रुपए। ठीक है, लास्ट इम्पैक्ट क्या था, एक इंस्टॉलमेंट 20,000 के लोन को पे कर दिया, तो 20,000 रुपये पे हो गए। ठीक है, कैश कम हो गया 20,000, लोन कम हो गया 20,000, अब कितना बचा, अगर नेट निकालें, 2 लाख इधर, पर इधर 0 0 0 0, 1 लाख इधर, 3 लाख, 2,80,000। ठीक है, एसेट हमारी कितनी होगी, 2,80,000, लायबिलिटी देखें, 2 लाख की जो कैपिटल लाया था वो 2 लाख है, प्लस 1 लाख रुपए जो लोन लिया था, माइनस 20,000 जो रीपे कर दिया, तो 2,80,000। इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके 2 इफेक्ट हो रहे हैं, वो 2 इफेक्ट जो 2 अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे हैं, ये 2 अकाउंट जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, वो तो या तो वो एसेट होगी, या लायबिलिटी होगी, या फिर इक्विटी का पार्ट बनेगा। ठीक है, अब ये जो भी एसेट या लायबिलिटी या इक्विटी जो भी बने ये अकाउंट, हमने इनका इम्पैक्ट देखा, एक साइड हमने एसेट लिख दी, एक साइड हमने लिख दिया इक्विटी या लायबिलिटी। इक्विटी लायबिलिटी साथ में इसलिए लिखा क्योंकि दोनों एक ही तरह के, एक ही नेचर के होते हैं।
ये लाइबिलिटी में भी जो हमें पैसा लेते हैं उधार से वो लौटाना पड़ता है, और इक्विटी में भी जो ओनर कैपिटल लगाता है वो एक तरह से बाद में उसे लौटाना ही पड़ेगा जब बिजनेस बंद होगा, तो वो इसीलिए बिजनेस कर रहे हैं, है ना। सो सेम वे हमने हर ट्रांजैक्शन के इम्पैक्ट को देखा, तो हमें पता चला कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी ये जो एसेट है वो लाइबिलिटीज़ के बराबर हो रही है, या कह सकते हैं कि जो लाइबिलिटी प्लस इक्विटी है वो एसेट के बराबर हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस में, उसमें जो भी कंपनी के एसेट्स होंगे, जो भी बिजनेस के एसेट्स होंगे, और जो भी बिजनेस के लाइबिलिटी या इक्विटी होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। हर ट्रांजैक्शन से हमने प्रूफ भी कर दिया, ये हर ट्रांजैक्शन को हमने लिख के देखा, प्लस हमें पता चला कि उसका इम्पैक्ट एसेट और लाइबिलिटीज दोनों बराबर ही रह रहे हैं हर ट्रांजैक्शन के बाद, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूं यहाँ से, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ नहीं, जो हमने अभी तक सीखा ना, अकाउंटिंग इक्वेशन उसी चीज़ को बता रहा है। क्या कह रहा है? इट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी ऑफ बिजनेस। एक ऐसा इक्वेशन है जो शो करता है रिलेशनशिप किन के बीच में, एसेट के बीच में, लाइबिलिटीज के बीच में, या फिर इक्विटी के बीच में। सेम वे ये इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है कि जो एसेट होती है कंपनीज की वो इधर लाइबिलिटीज होती है या इक्विटी के बराबर होती हैं। तो एसेट्स ऑफ द कंपनीज आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन यही कहता है। हमने भी अपनी ट्रांजैक्शन में यही प्रूफ करी थी कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन के बाद जो एसेट होती है इधर लाइबिलिटी और इक्विटी के बराबर होती है। हमने ये समझा कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, इधर डेबिट और क्रेडिट। हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, राम ने लैपटॉप खरीदा 40,000 रुपये का। अब ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसके भी दो इफेक्ट होंगे, एक तो लैपटॉप, ठीक है, एक कैश। लैपटॉप आया 40,000 का, कैश गया 40,000 का, दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप और कैश। हमने इक्वेशन, ये जो इक्वेशन इन्होंने बताई, हमने रख के ट्राई किया। हमने देखा कि लैपटॉप भी एसेट था क्योंकि प्रॉपर्टी है बिजनेस की, कैश भी प्रॉपर्टी है बिजनेस की। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, जब लैपटॉप खरीदा हमने तो 40,000 का लैपटॉप आया, 40,000 का कैश गया, नेट इम्पैक्ट जीरो रह गया इस ट्रांजैक्शन के बाद। लाइबिलिटीज इक्विटी कुछ नहीं थी तो जीरो। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या है, एसेट भी जीरो, लाइबिलिटी भी जीरो, इक्विटी भी जीरो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, हमने टेस्ट किया इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद द इक्वेशन विल ऑटोमेटिकली गेट्स बैलेंस्ड। हमने बहुत पहले ही समझ लिया ये चीज़ों को उस एग्जाम्पल के थ्रू जो हम शुरू में कर रहे थे ना। तो ये यही कहना चाहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के बाद इनकी जो इक्वेशन है जो इन्होंने दी है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, वो बराबर रहेगी। अब हम क्या करेंगे कि इनकी इक्वेशन हर एंगल से टेस्ट करेंगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शन के थ्रू चेक करेंगे। हमने ले लिए यहाँ पे 10 एग्जाम्पल ले लिए, अब हम इसे टेस्ट करेंगे इनके इक्वेशन को, ठीक है। तो इसमें हमने एक टेबल बना ली, ठीक है, हमने टेबल बना ली जिसमें एसेट एक साइड लिख दिया, लाइबिलिटीज इक्विटी एक साइड लिख दी। अब मैंने सब कैटेगरी बना ली इन ट्रांजैक्शन के हिसाब से, ठीक है। कैश, बैंक, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर्स एसेट हमारे, क्रेडिटर्स, लोन, लाइबिलिटीज हो गई, और कैपिटल और प्रॉफिट इक्विटी हो गई, ठीक है। ये जो अंदर सब हेडिंग बनाई ना मैंने, कैश हो गई, या फिर फर्नीचर हो गई, इन्वेंट्री हो गई, डेटर्स हो गई, या क्रेडिटर्स हो गई, लोन हो गई, कैपिटल हो गई, या प्रॉफिट हो गई, तो इन ट्रांजैक्शन के थ्रू ही आया, ठीक है। पहले अब हम ये समझते हैं कि हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट और दो अकाउंट कौन कौन से हिट हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या है कि लूलू स्टार्ट्स हिज बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग ₹1 लाख इन बिजनेस। 1 लाख रुपए बिजनेस में लाए लूलू ने, ठीक है। इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इंपैक्ट हो रहे हैं लिख लें। कैश इंट्रोड्यूस हुआ तो एक तो कैश आया, दूसरी क्या हो गई हमारी, कैपिटल, ठीक है।
हम हर ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना ईजी हो जाएगा। फिर क्या है, लूलू परचेजेस फर्नीचर वर्थ ₹30,000। इसमें दो अकाउंट कौन से हो गए, फर्नीचर कैश, ठीक है। तीसरा हमारा इक्वेशन क्या है, ही परचेजेस गुड्स अमाउंटिंग टू ₹50,000 ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा, ठीक है। अब उधार में खरीदा तो हमें पैसा लौटाने हैं, तो लाइबिलिटी हो गई हमारी, है ना। तो इम्पैक्ट क्या किस किस में आया, 2 ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या आएगा, एक तो गुड्स माल आया, ठीक है, इन्वेंट्री। दूसरा क्या है, क्रेडिट, उधार में खरीदा, पैसे नहीं गए, है ना, तो लाइबिलिटी खड़ी होगी, क्रेडिटर। जब उधार में माल किसी से खरीदते हैं तो वो बंदा हमारा क्रेडिटर होता है, ठीक है। चौथा क्या है ट्रांजैक्शन, ही सेल्स गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 एट ₹60,000 ऑन क्रेडिट। 40,000 का माल 60,000 में खरीद बेचा उधार में, 40,000 का माल 60,000 में बेचा उधार में, ठीक है, मतलब 20,000 का प्रॉफिट हुआ कायदे से। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट हिट हो रहे हैं, अगर हम देखें तो इसमें हमारे हिट हो रहे हैं, एक तो गुड्स जाएगा हमारा, दूसरा उधार में बेचा, जिसको उधार में बेचा उससे पैसे तो लेंगे, तो वो हमारा डेटर होता है, जिसको हम उधार में माल बेचते हैं वो बंदा हमारा सामने वाला पार्टी डेटर हो जाता है। इसमें एक और इम्पैक्ट आएगा, 40 का माल हमने 60 में बेचा था, तो 20,000 का जो आया इम्पैक्ट वो प्रॉफिट कहलाएगा। भाई 40 का माल 60 में बेचोगे तो 20,000 प्रॉफिट ही तो होता है। इसमें 3 इम्पैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 5वां ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, ही बोरोज ₹5 लाख फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो इसमें हम इम्पैक्ट देखते हैं क्या क्या हो रहा है, 5 लाख रुपए, तो बैंक में पैसे आए होंगे, ठीक है। दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ, लोन, बैंक से लोन ही तो लिया, 5 लाख रुपए बैंक में पैसे हैं, कैश मान सकते हो बैंक। ही विदड्रॉज रुपीज, अगला ट्रांजैक्शन है, ही विदड्रॉज ₹20,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। अब इसमें क्या है, बिजनेस का पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो एक तो कैश इंपैक्ट हो रहा है, बिजनेस का जो कैश रखा था। दूसरा, जब उसने पैसा लाया था तो उसकी कैपिटल आ गई थी, बढ़ गई थी कैपिटल। अब जो बिजनेस का पैसा घर ले जाएगा तो कहलाती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है, कैपिटल कम होना। तो दूसरा इंपैक्ट क्या आ जाएगा, कैपिटल में। रिपेज द क्रेडिटर इन फुल, अगला ट्रांजैक्शन हमारा रिपेज द क्रेडिटर इन फुल, ठीक है। तो क्रेडिटर कौन थे, क्रेडिटर इन फुल, क्रेडिटर कितना माल हमने उधार में खरीदा था 50,000, तो 50,000 रुपये हम रीपे कर रहे हैं, ठीक है। ये लिखा है ना, परचेजेस गुड्स अमाउंटिंग टू 50,000 क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्रेडिटर खड़ा हो गया था, तो अब क्या कर रहे हैं, रीपेज टू द क्रेडिटर इन फुल, मतलब क्रेडिटर का पैसा हम चुका रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो क्रेडिटर अकाउंट इम्पैक्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया, कैश या बैंक से जो भी पैसा दे रहे हैं, ठीक है, वो इम्पैक्ट हो रहा है। अगली ट्रांजैक्शन है, ही रिसीव्स कैश फ्रॉम द डेटर इन फुल। डेटर को हमने कितने माल बेचा था 60,000 में, तो जो डेटर हमने अकाउंट इम्पैक्ट हुआ था उससे अब हम पैसा आ गया, तो क्या होंगे दो अकाउंट इम्पैक्ट, एक तो कैश आएगा, दूसरा डेटर। क्या हो गया इम्पैक्ट, एक तो कैश हो जाएगा, दूसरा डेटर। डेटर पैसा देगा तो उसका अकाउंट बैलेंस कम भी तो होगा। बैंक से जो लोन लिया था हमने 5 लाख रुपए, पहली इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए की हमने पे कर दी, तो इसमें क्या आएगा, दो अकाउंट इम्पैक्ट क्या होंगे, एक तो लोन कम हो जाएगा, दूसरा बैंक से जो पैसा आया था वो कम हो जाएगा। अलॉन्ग विद द इंस्टॉलमेंट ही पेज इंटरेस्ट टू बैंक 20,000 रुपये। इंस्टॉलमेंट जो दिया 1 लाख रुपए का, उसके साथ उसने 20,000 रुपये ब्याज भी दिया। बैंक से उधार लोन लिया था तो लोन ऑब्वियसली वो ब्याज पे देगा, तो ब्याज भी हमने लौटाया 20,000 रुपये। तो एक तो हमने पैसा जो हमारा गया
बैंक या कैश, ठीक है। एक तो इम्पैक्ट ये हो जाएगा। दूसरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? मतलब जो भी ब्याज दे रहे हैं वो ब्याज क्या है? बिजनेस के लिए खर्चा है। खर्चा करेंगे तो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट कम होगा। तो दूसरा इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट। इक्विटी का पार्ट था ना, कैपिटल और प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से हिट हो गई है यार। जो भी खर्चे कर रहे हैं, ब्याज दिया, रेंट दिया, या फिर सैलरी दी किसी की, तो ये क्या, इससे क्या होता है? हमारा प्रॉफिट कम होता है। तो दूसरा इम्पैक्ट प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। और एक कैश देंगे, इसलिए कैश में जा रहा है। तो हमने पहले हर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को समझ लिया, ठीक है। अब इन्हीं इफेक्ट को हमने कैटेगराइज कर देंगे कि ये एसेट है या लायबिलिटीज है। ये एसेट है, ये इक्विटी का पार्ट है। देन हमने इस दूसरे ट्रांजैक्शन देखा फर्नीचर एसेट है, कैश भी एसेट है। फिर तीसरा हमने ट्रांजैक्शन देखा कि ये एसेट है और क्रेडिटर क्या है? उधार में माल खरीदा तो पैसे देने, तो वो क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी हो गई। गुड्स क्या है? एसेट है। डेटर क्या है? किसी से उधार में माल बेचा, किसी से पैसे लेने, तो हमारी एसेट हो गई ना, वो हमें पैसा देगा। हमें देने नहीं है, लायबिलिटी नहीं, हमें लेने, इसलिए हमारे एसेट हो गया। तीसरा इम्पैक्ट क्या जा रहा है? प्रॉफिट में। प्रॉफिट क्या है? इक्विटी का पार्ट है। सेम वे यहाँ पे बैंक इफेक्ट हो तो बैंक क्या है? एसेट है। लोन क्या है? लायबिलिटी है। कैश क्या है? एसेट है। कैपिटल क्या है? इक्विटी है। सेम वे सातवें ट्रांजेक्शन में क्या है? क्रेडिटर क्या है? हमारी लायबिलिटी है। और कैश क्या है? एसेट है। आठवें ट्रांजेक्शन में कैश रिसीव किया डेटर से, तो कैश क्या है? एसेट है। डेटर क्या था? एसेट था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बैंक को पहली इंस्टॉलमेंट पे करी, तो लोन क्या थी? लायबिलिटी थी। बैंक की एसेट है। इंस्टॉलमेंट ये ऑल्सो पे इंटरेस्ट टू बैंक, इंटरेस्ट में क्या? बैंक से पैसे गए, तो वो क्या आ गई? एसेट है हमारी, ठीक है। और प्रॉफिट इक्विटी का पार्ट है। तो हमने ऐसे कैटेगराइज कर लिया ताकि हमें इजी हो जाए ट्रांजेक्शन। अब भी आपको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो अकाउंटिंग इक्वेशन का ना, तो आप ऐसे ही हर ट्रांजेक्शन के 2 अकाउंट ढूंढ लो, उन अकाउंट को देख लो, एसेट है, लायबिलिटी है। तो हमने ये जो टेबल बनाई ना अकाउंटिंग इक्वेशन की, एसेट लायबिलिटीज को अलग अलग रख दिया। उसमें क्या किया? सारे एसेट को ढूंढ दिया हमने। कैश, फर्नीचर, गुड्स मतलब इन्वेंट्री, डेटर, और क्या था एसेट में? यही चीज़ें थी। तो हमने एसेट की हेडिंग बनाई, लायबिलिटी की हेडिंग बनाई, इक्विटी की हेडिंग बनाई। एसेट में जो भी हमारे एसेट आ रहे हैं उसकी सब हेडिंग बना ली कि कैश था, फर्नीचर था, इन्वेंट्री था, डेटर्स था। सेम वे हमने इन ट्रांजैक्शन में देखा कि लायबिलिटी क्या क्या थी, 2 अकाउंट जो हिट हो रहे थे। तो हमने देखा कि क्रेडिटर और लोन, यही बस 2 पूरे उसमें थे कि हमारी लायबिलिटी थी। तो लायबिलिटी में हमने क्या लिख दिया? क्रेडिटर्स, लोन। सेम वे कैपिटल देखा हमने। इक्विटी में क्या आता है? कैपिटल और प्रॉफिट जो भी इफेक्ट होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कैपिटल है, यस है, एक प्रॉफिट है। तो इक्विटी में हमने कैटेगरी। तो ये जो टेबल है ना, ये चेंज होती रहेगी। आपके एसेट अगर ज़्यादा आ गए, मान लो आप लैपटॉप खरीद लेता वहाँ पे, तो लैपटॉप यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, लैपटॉप का एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सेम वे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है कि हम एसेट लिखेंगे एक साइड, लायबिलिटी लिखेंगे, फिर एसेट्स के सब हेडिंग लिखेंगे कौन कौन से एसेट आ रहे हैं, और लायबिलिटीज़ के लिखेंगे कौन कौन से आ रहे हैं, इक्विटी के लिखेंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी हर ट्रांजैक्शन के बाद सेट बैठती है कि नहीं, ठीक है। तो ठीक है, पहला देखा हमने। पहला क्या था? लूलू स्टार्ट्स हिज बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग ₹1 लाख इन बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने 1 लाख रुपए लाया। तो हमने देखा 2 अकाउंट कौन कौन से थे, कैश और कैपिटल। हम ये जब ग्रुपिंग कर लेते हैं ना कि कौन कौन से अकाउंट हिट हो रहे हैं, तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए अकाउंटिंग इक्वेशन। तो 1 लाख रुपए लाए ना, सो हमने लिख दिया कैश में 1 लाख रुपए आ गए। और क्या था? दूसरा अकाउंट क्या था? कैपिटल। हमने कैपिटल में लिख दिया 1 लाख रुपए, ठीक है। ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। सो हम दूसरी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है? लूलू परचेजेस फर्नीचर वर्थ ₹30,000। 2 अकाउंट कौन से थे? फर्नीचर और कैश। दूसरा ट्रांजैक्शन हमारी फर्नीचर खरीदा 30,000 का, 30,000 रुपये कैश कम हुआ, 30,000 रुपये फर्नीचर हमारे बढ़ गए। अभी हम सिर्फ ट्रांजैक्शन के इम्पैक्ट लिखते जाएंगे, उसके बाद में देखेंगे कि इक्वेशन सही बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या है? ही परचेजेस गुड्स अमाउंटिंग टू ₹50,000 ऑन क्रेडिट।
50,000 रुपये का माल खरीदा, क्या था, गुड्स थे और क्रेडिटर, दो अकाउंट कौन से हिट हो रहे थे, ठीक है। 50,000 का माल खरीदा, ठीक है। तो तीसरा हमारा हो गया, तीसरा ट्रांजैक्शन 50,000 रुपये का गुड्स बढ़ गया, इन्वेंट्री मतलब गुड्स ही है, ठीक है। 50,000 रुपये की इन्वेंट्री बढ़ गई। क्रेडिटर्स, हमने उधार में माल खरीदा तो क्रेडिटर्स का बैलेंस भी बढ़ गया ना, 50,000 रुपये क्रेडिटर्स में बढ़ा दिया। फिर क्या ट्रांजैक्शन है, सेल्स गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 एट ₹60,000 ऑन क्रेडिट। इसमें 3 अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे थे, एक तो गुड्स जो बेचा वो हो गया, दूसरा डेटर जिससे उधार में माल बेचा तो उससे पैसे लेने, वो हमारा डेटर हो गया, तीसरा जो 20,000 का मार्जिन था वो हमारी प्रॉफिट होगी, ठीक है। तो यहाँ चौथा ट्रांजैक्शन देखते हैं हम, तीसरा खत्म हो गया ना, तीसरा खत्म करते हैं, ठीक है। चौथा क्या था, 40 का माल 60 में बेचा, ठीक है। 40,000 रुपये हमारी इन्वेंट्री कम हो गई, $60,000 का माल बेचा ना, तो 60,000 रुपये के डेटर्स खड़े हो गए, एसेट हमारी बढ़ गई 60,000 से। और क्या है, 20,000 रुपये, तीसरा इम्पैक्ट क्या जाता था, 40 का माल 60 में बेचा, 20,000 हमारा प्रॉफिट था ना, तो प्रॉफिट हमने लिख दिया इक्विटी में, ठीक है। 3 इम्पैक्ट ये हो गए। पांचवा ट्रांजैक्शन क्या है, 1 मिनट, पांचवा ट्रांजैक्शन, ही बोरोज ₹5 लाख फ्रॉम बैंक, 5 लाख रुपए बैंक से लिए। तो क्या क्या अकाउंट थे, एक तो बैंक में पैसा आएगा तो बैंक हिट होगा या कैश हिट होगा, और दूसरा बोरोज मतलब उधार लिया ना, तो लोन खड़ा हो जाएगा हमारा 5 लाख रुपए का। तो इसमें हमारी पांचवा अगर हम लिखना चाहें तो क्या, पहला कैश या बैंक में पैसे आएंगे 5 लाख रुपए, 5 लाख, ठीक है। दूसरा क्या, लोन खड़ा होगा हमारा 5 लाख का। ये हो गई हमारी ये वाला। छठवा क्या है, ही विथड्रॉज ₹20,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से इम्पैक्ट हो रहे थे, विथड्रॉ किया ना 20,000 रुपये, कैश 20,000 रुपये ले गए, और कैपिटल जब पैसा लाया तो उसे हम कैपिटल कह रहे हैं, तो जब पर्सनल यूज के लिए पैसा ले जा रहा है बिजनेस से ओनर, तो हम उसे क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। ड्राइंग क्या है, कैपिटल से कम हो जाएगी। कैश और कैपिटल कितने रुपए, 20,000 है ना, तो 20,000 रुपये कैश से कम हुए, और क्या हुआ हमारा एक इम्पैक्ट, कैपिटल से कम हो गया, ठीक है। सातवीं ट्रांजैक्शन क्या है, ही रीपेज टू द क्रेडिटर इन फुल। क्रेडिटर क्या था, माल कितने में खरीदा था, 50,000 रुपये क्रेडिटर से खरीदा था, अब उसे हम पूरा लौटा रहे हैं, तो एक अकाउंट क्रेडिटर होगा, दूसरा पैसा लौटाएंगे तो बैंक या कैश शीट होगा ना। कितने का माल खरीदा था, 50,000, तो 50,000 रुपये जो हम रीपे कर रहे हैं, तो 50,000 रुपये हमारा कैश कम हो रहा है, और दूसरा क्रेडिटर का बैलेंस खत्म हो रहा है। भाई हमें जब उधार में माल खरीदा तो हमें पैसे देने थे 50,000 रुपये, तो क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ गया। अब जब हम उसे रीपे कर रहे हैं तो क्या हो गया, क्रेडिटर का बैलेंस खत्म हो गया 50,000, तो हमने माइनस कर दिया। ये थी हमारी 7वीं ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर है हमारी 8th, पहले से लाइन वाइन खींच लेते हैं भाई, 8th, 9th, 10th, ठीक है। 8th ट्रांजैक्शन क्या है, ही रिसीव्स कैश फ्रॉम द डेटर्स इन फुल। डेटर को माल कितने बेचा था, 60,000 रुपये का, 60,000 रुपये उसने लौटा दिए, तो कैश आएगा एक तो 60,000 रुपये, सही बात है कि नहीं, कैश आएगा 60,000 रुपया कैश आया। डेटर्स 60,000 रुपये लेने थे,
दे दिए भाई, तो माइनस कर दो 60,000। नौमा क्या ट्रांजेक्शन है, ही रीपेज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द बैंक ऑफ ₹1,00,000। 1,00,000 बैंक को पैसे चुका दिए जो भी लोन लिया था। तो क्या लोन, एक तो लोन अकाउंट इम्पैक्ट होगा, उसको कम करेंगे। दूसरा कौन सा हिट हो रहा है, बैंक से पैसे जाएंगे ना 1,00,000। तो भाई साहब 1,00,000, एक तो 3, 1,00,000 यहाँ से कम कर दो, और लोन 1,00,000 लोन से कम कर दो, 2 3। भाई लोन कम हो रहा है ना 1,00,000 से इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो। 10वां ट्रांजेक्शन क्या है, अलॉन्ग विद द इंस्टॉलमेंट ही ऑल्सो पेज इंटरेस्ट टू बैंक 20,000। 20,000 रुपये का इंटरेस्ट दे रहे हैं। इंटरेस्ट देना यानी खर्चा करना यानी प्रॉफिट कम होना। तो दूसरा इम्पैक्ट हमारा प्रॉफिट में जा रहा था। पहला क्या था, इंटरेस्ट दे रहे हैं तो पैसे देंगे ना, तो बैंक या कैश, 20,000 रुपये ना। सो 10वां हमारा हो गया ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, 20,000 रुपये हमारे कैश के, 20,000 रुपये से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे ट्रांजैक्शन। सबके इफेक्ट हमने लिख दिए, एसेट में कितना जा रहा है, लायबिलिटी में कितना जा रहा है और इक्विटी में कितना जा रहा है। हर ट्रांजैक्शन का हमने इफेक्ट लिख लिया। अब इक्वेशन बैलेंस कैसे बैठेगी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो अब हम चेक कर लेते हैं ये भी कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी टोटल एसेट्स कितनी थी, टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, यही ना इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो देखते हैं हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी ये बात सही हो रही है कि नहीं, कि एसेट लायबिलिटी इक्विटी के बराबर होते कि नहीं। ठीक है, पहला हमने देखा 1,00,000 रुपए उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो बैंक में 1,00,000 आए, कैपिटल में 1,00,000 रुपए आए, तो हमारी एसेट 1,00,000 थी और लायबिलिटी इक्विटी भी 1,00,000 थी। पहले ट्रांजैक्शन के बाद हमारी एसेट 1,00,000 रुपए थी और इक्विटी और लायबिलिटी भी 1,00,000 रुपए थी। दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं, फर्नीचर खरीदे थे 30,000 का, तो कैश कम हुआ था 30,000, फर्नीचर 30,000 आए और लायबिलिटीज़ में कोई भी इम्पैक्ट नहीं था। तो हमारी एसेट्स कितनी हो गई, 70,000 रुपये हमारा कैश हो गया। ठीक है, 70,000 रुपये हो गए ना, 1,30,000, 70,000 हो गए। फर्नीचर बढ़ गई 30,000, तो 70 प्लस 30, 1,00,000। लायबिलिटीज में कोई इम्पैक्ट नहीं था, वो भी 1,00,000 रुपए ही थी। दूसरे ट्रांजैक्शन के बाद भी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। तीसरी की बात देखते हैं, इन्वेंट्री 50,000 कम हुई, ऐड हुई थी, क्रेडिटर्स 50,000 रुपये बढ़े थे, तो हमारा 1,00,000 प्लस 50,000 के हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई, तो ये 1,50,000 हो गया। और इसमें भी हमारे 1,00,000 रुपये इक्विटी थी प्लस 50,000 रुपये क्रेडिटर बढ़ गए हैं, तो ये हो गया 1,50,000। ठीक है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। चौथा क्या था, 40,000 इन्वेंट्री कम हुई एंड 60,000 रुपये डेटर्स बढ़ गए थे, तो नेट इम्पैक्ट कितना हुआ, 20,000 रुपये ऐड हो गए ना। तो 1,50,000 में 20,000 ऐड हो गए, कितना हो गया, 1,70,000। यहाँ क्या था, 1,50,000 रुपये था प्लस 40 का माल 60 में भेजा, तो 20,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ था ना, तो 20,000 रुपये हमारे इधर ऐड हो गए, 20 के, ये कितना हो गया, 1,70,000। चौथे इक्वेशन में भी अभी तक तो हमारी क्या है कि बैलेंस एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी सही हो रहा है, बैलेंस हो रहा है इक्वेशन। पांचवें ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, 5,00,000 रुपये बढ़ गए हमारे बैंक में और 5,00,000 रुपये का हमारा लोन बढ़ गया, तो 170 ये थे प्लस 5,00,000 रुपये ऐड हो गए, ये हो गए 670। टोटल एसेट हमारी लायबिलिटी साइड में क्या ऐड हुई थी,
लोन ऐड हुआ था, तो 170 प्लस 5 लाख 670, ठीक है। फिर क्या था, हाँ 20,000 रुपये का क्या किया था हमने, 20,000 रुपये हमने ड्राइंग्स कर ली, कैपिटल से निकाल दिया था। क्या हुआ, 20,000 रुपये कैश कम हुआ और 20,000 रुपये कैपिटल से कम हुआ। तो 670 6,7 माइनस 20K, यहाँ भी 6.7 लाख थी। अगले ट्रांजैक्शन से क्या इफेक्ट हुआ कि 20,000 रुपये कैपिटल कम हो गई, तो कितना हो गया, 6.5 लाख की एसेट रहेगी, 6.5 लाख की लाइबिलिटीज रहेगी। सातवां क्या है, 50,000 रुपये से कैश कम हुए थे और 50,000 रुपये से क्रेडिटर्स कम हुए थे, तो एसेट कितनी रह गई, 6.5 लाख में से 50,000 चले गए, तो ये हो गई 6 लाख। ये रहेगी 6 लाख। कैसे, 50,000 से क्रेडिटर कम हुए ना, तो 50,000 रुपये लाइबिलिटीज में से कम हो गया, 50 रुपये कैश से कम हो गया, तो 6 लाख। अभी तक हमारी इक्वेशन सही बैठ रही है, आगे भी सही ही बैठेगी। 8वां क्या था, 60,000 रुपये कैश, 60,000 रुपये कैश आ गए, 60,000 रुपये के डेटर कम हो गए, तो एसेट में क्या इम्पैक्ट हो गया, 60,000 ये 60,000 ऐड होते 60,000 माइनस हो गए, कितना हो गया, नील। लाइबिलिटीज में भी नील इम्पैक्ट, तो सेम लाइबिलिटीज रहेगी 6 लाख रुपये, 6 लाख एसेट रहेगा। सेम में अगला क्या ट्रांजैक्शन हुआ, 1 लाख रुपए हमने लोन पे कर दिया, तो 1 लाख रुपए से कैश कम हुआ, 6 में से 1 लाख 5 लाख। इसी तरह लाइबिलिटीज में से 6 में से 1 लाख 5 लाख। 10वीं ट्रांजैक्शन क्या था, 20,000 का ब्याज पे किया, 20,000 ब्याज पे करेंगे, तो एसेट कितनी करेगी, 6 लाख से 20,000 गया तो 580। सेम वे 20,000 रुपये से हमारा प्रॉफिट भी तो कम होगा, तो इक्विटी से 20,000 कम हो गया, तो 6 लाख में से लाइबिलिटी प्लस इक्विटी में 20,000 कम हो गया, तो 580 हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों ही रहेगी। तो इससे क्या पता चल रहा है, दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, बिजनेस का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ले लो, और उसमें आप देखोगे कि जो एसेट्स हैं वो हमेशा लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी के बराबर ही रहेंगी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी हमें यही कहता है, क्या कहता है कि एसेट्स जो है लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी के बराबर रहेंगी। अब कोई भी ट्रांजैक्शन दुनिया का देख लो, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से की थी कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट में 2 इफेक्ट या 2 से ज़्यादा इफेक्ट भी हो सकते हैं, बट बेसिकली उसके जो इफेक्ट होंगे उसमें कुछ अकाउंट्स हिट होंगे, उन अकाउंट्स को हम कैटेगराइज कर लेंगे, इट विल बी ईदर एसेट और लाइबिलिटी और इक्विटी। फिर हम इस इक्वेशन में रखेंगे एसेट और लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, तो देखेंगे कि एसेट्स लाइबिलिटी और इक्विटी के हर ट्रांजैक्शन के बाद बराबर ही रहेगी। हमने इतने बढ़िया एग्जाम्पल के साथ कर लिया, हमने सारी इसको वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी एसेट जो है वो लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के बराबर बैठ रही है। तो ये था हमारा बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। और कुछ पॉइंट नोटिस करते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक आइडिया क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता है जो कंपनी के रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस मतलब कंपनी की प्रॉपर्टीज, जो कंपनी के एसेट्स होती हैं वो या तो फाइनेंस्ड होती हैं बोरोइंग से, उधार से मतलब लाइबिलिटीज से, या तो फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर मतलब इक्विटी से। हमने इन एग्जांपल्स में भी यही देखा कि ये जो भी एसेट्स आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, लाइबिलिटीज से आ रही हैं या फिर इक्विटी से आ रही है। या तो कैपिटल ओनर पैसा लगा रहा है तो एसेट्स आ रही हैं, या फिर हम उधार ले रहे हैं तो एसेट्स आ रही हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का भी बेसिक फंडा यही है कि कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं इट विल बी ईदर फाइनेंस्ड बाई बोरोइंग लाइबिलिटीज और बाई कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर। इस इक्वेशन को अगर आपने समझ लिया ना कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक एसेट्स एक लाइबिलिटी या इक्विटी में इफेक्ट जाएगा, या फिर दोनों एसेट्स में जाएंगे दोनों कम हो जाएंगे तो इफेक्ट नील हो जाएगा जो भी ट्रांजैक्शन होगी। तो इससे हमें बैलेंस शीट बनाने में आसानी रहेगी। आगे चल के आप बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, तो ये जो स्टेटमेंट्स बनाने में हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ जाएंगे। और बैलेंस शीट क्या है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। तो इसका भी तो यही फंडा है कि एसेट जो है, अकाउंटिंग इक्वेशन का भी यही फंडा है कि जो एसेट है वो लाइबिलिटीज़ के बराबर होंगे।
तो इसे हम इसीलिए बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस शीट में भी एसेट होती है, लायबिलिटीज होती है, दोनों साइड का टोटल बराबर होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन भी दोनों साइड का टोटल बराबर होता है। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल पाएगा कि कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज कितनी एसेट्स हैं। अगर हम इस इक्वेशन को मेंटेन करते चलें तो हमें किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद एग्जैक्ट पोजीशन पता चल पाएगी कि कंपनी के पास कितने एसेट, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज या फिर उसकी कितनी इक्विटी है। यही कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी टाइम पे जान सकते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ, दूसरा ट्रांजैक्शन के बाद हम चेक करते हैं, ठीक है। 30,000 का हमने फर्नीचर खरीदा था, तो हमने चेक कर ली। अगर हमें यहीं पे पता करना होता कि कंपनी क्या पोजीशन है, हमें पता चलता 1 लाख की कैश है, जिसमें से 30,000 चला गया, तो 70,000 की कैश बची और 30,000 रुपये का फर्नीचर है। तो 70,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 1 लाख की एसेट हो गई, ठीक है। और हम लायबिलिटीज साइड आए तो 1 लाख रुपए की कैपिटल अभी भी उसी तरह पड़ी हुई है। किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद हम कंपनी की पोजीशन जान सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें हेल्प करता है इस चीज़ में। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई या फिर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। और जिन दोस्तों को ये सब समझना है उनके साथ शेयर कर देना। थैंक यू।